Children, today we are going to listen a story. God rewards honest people. समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह निर्धन था किंतु ईमानदार था। वह जंगल जाता, लकड़ी काटता था और बाजार में ले जाकर उसे बेचकर जो पैसा मिलता उससे घर का सामान खरीद कर लाता था। प्रतिदिन के जैसा एक दिन वह कुल्हाड़ी लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। एक नदी के किनारे वह पेड़ को काटना शुरू किया। पेड़ काटते वक्त उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी स्लिप कर गई और नदी में जा गिरी। नदी में जैसे ही कुल्हाड़ी गिरी वह उदास हो गया और सोचने लगा, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? अगर लकड़ी नहीं काटूंगा तो बाजार में क्या ले जाऊंगा? फिर जोर जोर से वह रोने लगा। उसके बाद यह रोने की आवाज़ सुन करके नदी की देवता भगवान निकल करके आए और पूछे, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है? लकड़हारा ने बताया, भगवान, मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी। मैं उस कुल्हाड़ी से प्रतिदिन लकड़ी काटता था और बाजार में ले जाकर के बिक्री करता था। उससे कुछ पैसे प्राप्त होते थे। मैं उस पैसे से घर के लिए सामान खरीदता था। अब वह कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। नदी काफ़ी गहरी है, मैं तैरने नहीं जानता। अब यह कुल्हाड़ी मैं नहीं पा सकता। मैं जब कुल्हाड़ी नहीं पाऊंगा तो लकड़ी कैसे काटूंगा? क्या बाजार लेकर जाऊंगा? और यह कहकर जोर जोर से रोने लगा। अच्छा मनुष्य तो अच्छा ही होता है। वह तो भगवान थे। बोले, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। भगवान एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आए और उस व्यक्ति को दिखाए, देखो यही है ना तुम्हारा कुल्हाड़ी। पर वह और जोर जोर से रोने लगा। बोला, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने बोले, कोई बात नहीं, एक बार मैं और जाता हूँ और जा कर के देखता हूँ। फिर उसने जल के अंदर प्रवेश किया और इस बार उसने चांदी की कुल्हाड़ी लाई और उस लकड़हारे को दिखाया कि क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर वह जोर जोर से रोने लगा, नहीं भगवान, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान समझ गए। उसने कहा, अच्छा थोड़ा मुझको वक्त दो, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। फिर भगवान फिर नदी के अंदर गए और इस बार उसने लोहे की उसकी कुल्हाड़ी लेकर आए और बोले, देखो क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान समझ गए कि यह व्यक्ति ऑनेस्ट है और ऑनेस्टी नहीं है बल्कि ट्रुथ बोलता है, सत्य बोलता है। तो उसने क्या किया, भगवान ने सोचा कि मुझको रिवार्ड देना चाहिए इसको, और भगवान ने उस सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़ी उसको दी थी। लो या तुम अपनी कुल्हाड़ी लो और मेरे तरफ से तुम यह सत्य बोलने का, ईमानदार होने का तुम रिवार्ड लो। अगर तुम अपने ज़िंदगी में इसी तरह से सत्य बोलोगे और ईमानदार बनोगे, ऑनेस्ट बनोगे, तो तुम्हें भी इसी तरह का रिवार्ड मिलेगा। समाज तुम्हें वैसे ही रिवार्ड देगी। भगवान तुम्हें आगे बढ़ने का सारे दरवाज़ा खोल देंगे और तुम महान बन जाओगे। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? Always try to be honest and speak truth. Honesty is the greatest quality. An honest man lives a happy life. Honest and truthfulness go hand in hand. We should form the habit of telling the truth and being honest in life. Truth gives us courage. God is pleased with those who speak truth. So
वी शुड नेवर टेल अ लाई और चीट। हमें हमेशा ईमानदार बनने का कोशिश करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ईमानदारी ग्रेटेस्ट क्वालिटी है। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा खुशी ज़िंदगी जीता है। मनुष्य को ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस से महान बना देता है। हमें सत्य बोलने तथा ईमानदार बनने का कोशिश करना चाहिए। ट्रुथ हिम्मत देता है। गॉड उन पर प्रसन्न होते हैं जो सत्य बोलते हैं। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और धोखा नहीं देना चाहिए। थैंक यू।